बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और खुशपाश होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं। आज हम ढाबा स्टाइल मटर कीमा बना रहे हैं अपने किचन में। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत ही चटखारेदार सी। तो चलिए फिर हम अपने किचन में चलते हैं और अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं कि ढाबा स्टाइल मटर कीमा कैसे बनेगा। तो उसके लिए सबसे पहले पैन के अंदर आधा लीटर पानी डाल दिया है और ये आधे किलो ही कीमा है। ये हाथ का कुटा हुआ मोटा कीमा है। पहले हम कीमे को गला लेते हैं, तो इसके लिए इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर नमक डाला है और 1 खाने का चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज को मोटा मोटा काट लिया था, ये भी इसके अंदर डाल दी है। अब इसके अंदर हम टमाटर भी डाल देते हैं। तो ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, ये डाल दिए हैं और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब पैन को कवर कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ देते हैं जब तक कि पानी इसका ड्राई नहीं हो जाता है। आधा घंटा हो चुका था, कीमा बॉयल हो चुका है हमारा और पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। अब हमने एक पैन के अंदर आधी प्याली कुकिंग ऑयल डाल के इसके अंदर एक दरमियानी साइज़ की चॉप की हुई प्याज डाल दी है और थोड़ा सा गरम मसाला इसके अंदर डाल दिया है। ये 1 चाय का चम्मच इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड कर दिया है और हल्का सा इनको फ्राई कर लेना है। प्याज को हल्का सा नरम करेंगे हम, इसको डार्क कलर में लेके नहीं आना है। अब ये जो कीमा हमने बॉईल किया था ये इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छे तरीके से कीमे को अब भून लेना है। फ्लेम को इस वक्त हमने मीडियम ही रखा हुआ है। इतनी देर तक भूनेंगे कि पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। कीमा जो हमने बॉईल किया था तो इसका पानी हमने ड्राई कर लिया था। टमाटरों को अच्छे तरीके से स्पैचुला से मैश कर देना है कि साबुत साबुत नज़र नहीं आए। अगर आप चाहें तो टमाटर की स्किन साफ़ करके भी टमाटरों को डाल सकते हैं। हमने स्किन समेत डाल दिए थे ये। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर सूख मिर्च पाउडर डाला है और अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है। कीमा बॉईल करते वक्त भी हमने अदरक लहसुन डाला था, तो इसलिए इस वक्त हमने इसके अंदर अदरक लहसुन कम डाला है। अब कीमे को जब तक भून लेना है जब तक कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है और ऑयल जो है इसका ऊपर नहीं आ जाता, इतनी देर तक हम इसको भूनेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। कीमा भून रहा है तो बहुत ही मज़ेदार बनता है ये ढाबा स्टाइल मटर कीमा। अब इसके अंदर दही ऐड कर देते हैं। तो ये दही ले लिया है हमने, आधा पाव दही है ये। दही डाल के भी कीमे को भूनेंगे हम जब तक कि दही का पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है। इतनी देर तक इसको भूनते रहना है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये और पराठों के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा देती है। अब मटरों को भी थोड़ा सा हमें गलाना है, तो इसके लिए ये हमने मटर अभी डाल दी है। कीमा भुनते जाएगा और मटर भी इसके साथ गलेंगे। तो ये 1 प्याली मटर ले लिए थे हमने। मटर डाल के भी हम कीमे को भून रहे हैं। पैन को कवर कर देते हैं ताकि मटर सॉफ्ट हो जाए हमारे। तो 10 मिनट के लिए इसको हम मीडियम फ्लेम पे छोड़ देते हैं। देखें 10 मिनट के बाद पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है इसमें से और मटर भी हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हमें मटर कीमे के अंदर थोड़ी सी ग्रेवी भी चाहिए, तो इसलिए इसके अंदर आधा कप पानी डाल दिया है ताकि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए इसके अंदर। अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए हो तो आप इसके अंदर पानी ऐड नहीं कीजिए। पानी डाल के हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो इसके अंदर हमने आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। गरम मसाले की बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगी है। बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है और माशाल्लाह से देखिए देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है ये मटर कीमा। अब पैन को कवर कर देते हैं और इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं।
5 मिनट के बाद देखें बहुत ही मज़ेदार सा ये ढाबा स्टाइल मटर कीमा तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है देखने में ही, बहुत ही मज़ेदार है। इंशाल्लाह खाने में भी आपको बहुत पसंद आएगा अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना तो हरगिज़ नहीं भूलिए। और मेरे चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखिए और इस मटर कीमे को एंजॉय कीजिए चपाती के साथ या पराठों के साथ या पूरी पराठों के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।